इस तरीके की फैंटेसीज बहुत सारी लड़कियों की होती है, लेकिन सब इस हद तक नहीं जाती हैं। जैसे जब सौरभ को धोखा मिल रहा था मुस्कान की तरफ से, तो उसको तभी समझना चाहिए था कि वो लड़की मेरे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी और दूसरे पर्सन के साथ कुछ दिनों के लिए चली गई। ये बहुत ही एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, ये इग्नोर करने वाला स्टेप नहीं होता। वो एक बार किचन से आ रही थी और उसने बोला कि पापा मैंने अपने आप को बेड पर लेटे हुए देखा, और वो हम्म। जबकि किचन से कुछ लेकर आ रही थी। तो माहौल वाकई ही दिल दहलाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उसकी बॉडी को कट किया है हम्म। और उसको सीमेंट में जमाने की कोशिश की है, या उसका हेड अलग करके और उसके दोनों हथेलियां काट कर वो मर्डर की नाइट में ही साहिल के घर ले गए थे उसको। तो ये सब चीजें ना सुनने में ही इतना डरावनी लग रही हैं। This is the mother of podcasts. मेरठ मर्डर केस की बात करने के लिए आज हम यहाँ पर डॉक्टर कशिका जैन के साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कशिका इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट, बट आज वो इस केस पे हमसे इसलिए बात करेंगे बिकॉज शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम मेरठ एंड नॉट जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट। थैंक यू मैम, पहले तो हमें टाइम देने के लिए। बिफोर वी स्टार्ट दिस डिस्कशन, क्योंकि हम एक क्रिमिनल माइंडसेट और इतने ग्रूसम क्राइम करने वाले लोगों की साइकोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी ये नहीं कहना चाहते हैं कि इन क्रिमिनल्स के साथ आप सिंपैथी रखिए, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं, या हम कुछ इन्हें डायग्नोस करना चाह रहे हैं और इन्हें कोई दिक्कत थी, दिमागी बीमारी थी, क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी है ही नहीं कि इन्हें पता होगा कि ये बीमार हैं या नहीं। इन्हें, ये क्रिमिनल्स हैं और इन्हें क्रिमिनल्स की तरह ही पब्लिक आई में देखना चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये खुद कन्फेस कर चुके हैं। इनफैक्ट अभी ये काफ़ी ही डायनामिक केस है। हर रोज़ कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है। तो जो आज का ये डिस्कशन है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो हमारे पास इस वक्त अभी है, मुस्कान, साहिल और सौरभ के बारे में। मैम, पहला क्वेश्चन आपसे ये है, सिंस आप भी मेरठ से हैं, शहर में इस केस को लेकर के क्या क्या बातें चल रही हैं? अ, क्या लोग डरे हुए हैं? क्या, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिटी अबाउट दिस केस? तो हमें जितना भी इस केस के बारे में पता चल रहा है वो सब मीडिया के जरिए पता चल रहा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर न्यूज चैनल्स हो। और देखा जा रहा है कि जो उनके आसपास की लोकेलिटी थी वहां पर लोग शॉक्ड हैं, क्योंकि उनको कानो कान भी खबर नहीं थी कि किसी ने इतना बड़ा क्राइम कर दिया है। क्योंकि जैसा हमें अलग अलग रिसोर्सेज से पता चल रहा है कि उसका मर्डर करने के नेक्स्ट डे ही साहिल और मुस्कान दोनों घूमने के लिए चले गए। सो आप ये सोचिए कि उनको जरा भी कोई पछतावा नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया। उनको कोई खौफ नहीं लग रहा था उस वक्त कि वो पकड़े जाएंगे। ये जो उन्होंने क्राइम किया है इसको छुपाया नहीं जा सकता, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि आखिर सौरभ कहाँ चला गया। क्या उसको धरती निगल गया, आसमान खा गया? क्योंकि वो एक जीता जागता इंसान है, उसको ऐसे ही गायब नहीं किया जा सकता ना। लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो आपने पूछा माहौल कैसा है, तो माहौल वाकई ही दिल दहलाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उसकी बॉडी को कट किया है हम्म। और उसको सीमेंट में जमाने की कोशिश की है, या उसका हेड अलग करके और उसके दोनों हथेलियां काट कर वो मर्डर की नाइट में ही साहिल के घर ले गए थे उसको। तो ये सब चीजें ना सुनने में ही इतना डरावनी लग रही हैं। और जिन लोगों ने इस लाश को टुकड़ों टुकड़ों में पाया है, पोस्टमार्टम किया है, उन सब का ही एक ही कहना है कि ये दिल दहलाने वाला है, ऐसा नजारा कभी देखा ही नहीं। जो पड़ोसियों से रिव्यू लिया वहां पर कि क्या मुस्कान के आप व्यवहार के बारे में जानते हैं, पूछा वो किसी से बोलती चालती थी या आप क्या जानते हैं, तो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हैं। सबका ये तो कहना है कि देखा था साहिल को आते जाते, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इतना बड़ा क्राइम ये लोग कर सकते हैं। तो इनकी पर्सनालिटी से ये नहीं बिल्कुल भी कोई जज कर सकता था कि इस तरीके की ये ग्रूसम क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैम, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि वी नो दैट द कपल, ये लोगों का लव मैरिज था और इन्होंने काफ़ी लड़ झगड़ करके शादी की थी। मैम, इतना इंटेंस लव, इतने इंटेंस हेट में कैसे कन्वर्ट होता है कि आप अपने बच्चे के बाप को सिर्फ मार नहीं सकते हो, डिसमेंबर कर सकते हो उसकी बॉडी? व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस? देखिए समझना होगा, जैसे मुस्कान की अगर हम रेफरेंस में बात कर रहे हैं,
तो मुस्कान एक आजाद ख्याल लड़की लग रही है। उसे एक फ्रीडम चाहिए, उसको फैशन चाहिए। ऑल्दो उसकी एजुकेशन ऐसे है कि वो, जो हमें पता चला है अलग अलग रिसोर्सेज से, कि वो 9th क्लास में फेल हो गई थी और उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की। लेकिन अगर आप उसका ड्रेसिंग सेंस देखेंगे, उसके मोबाइल के शौक देखेंगे, घूमने फिरने के शौक देखेंगे, तो एक बहुत ही ज्यादा ऐसे माइंडसेट की लड़की निकली है कि जैसे कि वो पढ़ी लिखी और एक स्टाइलिश लड़कियों के बराबरी करना चाहती है। उसको एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए जिसमें कि एक हैपनिंग लाइफस्टाइल। हम्म और जिस तरीके से अल्कोहल कंज्यूम करना या नशा करना, ये सारे के सारे आपका जो बिहेवियर है ना कहीं आपकी साइकी रिवील करता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। जैसे वो घर से एक बार भाग गई थी कि उसको हीरोइन बनना है, या हम्म पहले भी किसी और से अफेयर था, वो चली गई थी और शायद हम्म हफ्ते 10 दिन के बाद लौट कर आई थी। हम्म तो हस्बैंड वाइफ के बीच में पहले इस बात को लेकर डिस्कशन हो चुका था, हम्म और उसने काफी माफी भी मांगी थी सौरभ से, और सौरभ हम्म क्योंकि इमोशनल टाइप का लड़का था, उसने माफ कर दिया क्योंकि बच्ची भी बीच में थी हम्म और वो मुस्कान को मौके दे रहा था। हम्म तो यहाँ पर ना उसकी एक नेचर रिवील हो रही है कि जब वो बहुत छोटी थी, 17 साल की थी, तभी उसकी सौरभ से शादी हो गई थी। तो वो एज ना ऐसी एज होती है जिसमें बहुत मेच्योरिटी नहीं होती है। हम्म हमें किसी के लिए अट्रैक्शन हुआ और हमें लगा कि हाँ ये पर्सन है जो हमें सपोर्ट कर सकता है या मेरे सपने पूरे कर सकता है, क्योंकि उस टाइम उसे पता था कि ये मर्चेंट नेवी में है, हम्म अच्छी पोस्ट पर है पैसे और कमाएगा। हम्म पैसे कमाएगा। जो मुस्कान का बैकग्राउंड था, उसके फादर एक सुनार की दुकान पर काम करते हैं। हम्म तो एक अभाव में पली हुई लड़की जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, हम्म तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। हम्म लेकिन तो अपने बूते पे तो हम कर नहीं सकते, किसी तरीके ऐसे लड़के से ही शादी कर लो जो मेरे सपने पूरे करा दे। तो मेरे सपने पूरे कर सकता है, लेकिन वहां क्या हुआ कि लड़के के घर वाले ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। हम्म वहां पर भी बहुत चैलेंजेस रहे। हम्म फिर उसकी नौकरी भी चली गई, फिर वो लंदन चला गया, वहां पे एक बेकरी में जॉब करता है। हम्म तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि फिर वो उससे दूर चला गया और जॉब प्रोफाइल भी चेंज हो गया। अब हम्म उनके आपस के बीच की क्या बॉन्डिंग थी, क्योंकि बाहर से जो सौरभ बहुत ही सॉफ्ट इमोशनल दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसा मुस्कान को चाहिए था कि वो घुमाएगा फिर आएगा या उस तरीके से उसको पैम्पर करके रखेगा। प्यार का एक्सप्रेशन का सबका तरीका बहुत अलग होता है। बहुत हम्म सारे लड़के सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लड़कियों को ना थोड़े टफ काइंड ऑफ लड़के चाहिए होते हैं, बैड जो बॉयज। या जो उनके साथ ना घूमे फिरे हो, कुछ अलग ही टाइप की मस्ती की उनकी फैंटेसी होती है। हम्म और हो सकता है कि सौरभ उस तरीके से, जिस तरीके से मुस्कान चाहती हो, उस तरीके से उसके साथ हम्म लाइफ नहीं बिता पा रहा था। दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस आया। साहिल लड़का फिर वो जो रीयूनियन हुआ इनके स्कूल का, वहां पर मिला, हम्म लेकिन वो जैसे ड्रग एडिक्ट है, और हम्म आप देख रहे होंगे उसका जो स्टाइल भी है, ऊपर जूड़ा सा बनाना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, नशा करना, हिप्पी एक हिप्पी। बहुत हम्म काफी। हिप्पी टाइप। हाँ, मतलब आज बिल्कुल। भी एक आई वाज रीडिंग अ न्यूज रिपोर्ट दैट सेड कि कुछ तांत्रिक एंगल भी वो लोग। ओकल्ट एंगल भी एक है इसमें, हाँ। उसमें उसका जो रूम है उसमें भी ना एक तरफ शिव की फोटो है, और फिर नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार, इस तरीके के वो भी उन्होंने लिख रखे हैं वहां पर। बहुत सारी चीजें बहुत अलग अलग वियर्ड तरीके के जो है ना वो पेंटिंग्स हुई है वॉल पर। हम्म और कुछ ऐसा भी वो है जिसमें ना कि ये अ, जो जादू टोना टाइप का जो होता है ना, हम्म ब्लैक तांत्रिक। मैजिक हम्म। तरीके से। और वो एक बहुत ही स्ट्रांग बिलीवर था कि जो माँ उसकी शायद 17 साल पहले चली गई है, वो अभी भी उससे बात करती है। तो मुस्कान ने ना इस चीज का फायदा उठाया और स्नैपचैट पे फेक आईडीज बनाई और उसको धीरे धीरे प्रोग्राम किया इस बात के लिए कि मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी लड़की है, और अब तुम्हारे साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो तुम्हें ना वध करना है। वध वर्ड यूज किया गया, मतलब हत्या, मर्डर, कुछ ऐसा नहीं, वध। वध एक ऐसा वर्ड है जो यूजुअली हम लोगों की जबान पे नहीं होता। हम्म हमने ऐसे ही सुना है ना, जब युद्ध होते थे पहले, तो उसमें कि वध कर दिया वध किसी किया का। जाता है, हाँ। हम्म। तो उस वध को, वर्ड को उन्होंने यूज किया है। तो यहाँ हम्म पर उसके सुपरस्टिशियस नेचर का भी हम्म मुस्कान ने बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठाया, यूज और किया। मुझे लगता है कि मुस्कान साहिल से भी शादी करना चाहती होगी। वो बस हम्म उसके साथ एक एंजॉयमेंट का सोर्स रहा होगा। हम्म और जिस तरीके की मुस्कान की नेचर अभी हम लोगों के सामने आ रही है कि उसका पहले भी अफेयर था, या हीरोइन बनने के लिए वो एक बार चली गई थी, हम्म है ना। तो वो सब चीजों से ऐसी लड़कियां फ्रीडम सेकर होती हैं। उनको बस लाइफ में ना सब चीजें चाहिए होती हैं बंधना एट एनी नहीं है। कॉस्ट। हम्म बंधना नहीं है उनको ना, क्योंकि आप देखो उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, तो हम्म जो उसका फाइनेंशियल स्टेटस है, उससे वो उससे मैच नहीं बिल्कुल कर रहा है। मैच नहीं कर रहा है ना। जिस तरीके के घर में वो रहती है, उसका आप ड्रेसिंग सेंस देखो, जितनी भी फोटोज सामने आ रही हैं,
तो अच्छे से ड्रेसअप होना या स्टाइल से रहना, मतलब उसकी पसंद ही ये चीज रिवील कर रही है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो फाइनेंशियल अप डाउन में आराम से किसी के साथ टिक कर रह जाएगी। तो मैम ये तो बात हो गई कि मतलब वो बहुत ही ज्यादा एक समझ लीजिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पान ढूंढने वाली लड़की दिख रही है ऊपर से। मैम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तो हम दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है। हर इंसान जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो एक मर्डरर हो जाए जो डिसमेंबर करे अपने पार्टनर की बॉडी को। मैम यहाँ पे ये दोनों में आप हमें लिंक एक्सप्लेन कर सकती है कि ये एक एक डिसमेंबर करने वाली पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है व्हेन somebody is मतलब trying to murder someone। murder somebody and हम्म then they have that, मतलब वो हिम्मत है उनके अंदर कि वो उस इंसान की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। हम्म। हम्म। सो व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट क्रिमिनल्स माइंड? हाँ, इस तरीके की फैंटेसीज बहुत सारी लड़कियों की होती है, लेकिन सब इस हद तक नहीं जाती हैं। अब क्या है कि अगर कोई भी इंसान है, जैसे सौरभ ने डाइवोर्स मांगा मुस्कान से जैसा पता चल रहा है, लेकिन मुस्कान ने डाइवोर्स नहीं दिया। तो एक तरीका ये था कि अगर उसको फ्रीडम ही चाहिए थी, अपनी लाइफ किसी और के साथ ही उसको जीनी थी, तो डाइवोर्स देकर फ्री हो जाती। लेकिन उसने उसको डाइवोर्स भी नहीं दिया, उसके अपने कुछ रीजंस होंगे। बट लेकिन इस हद तक चले जाना, तो वो क्या है कि जितना अभी समझ में आ रहा है वो ये है कि उसको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि इससे पूरी तरीके से फ्रीडम लेने के लिए इसको रास्ते से ही हटाया जाना सही है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे इंडिया में डाइवोर्स प्रोसेस बहुत लंबा भी है, और हो सकता है कि उसको उस टाइम पर उससे फाइनेंशियल गेन चाहिए था, तो इसलिए वो फ्री नहीं होना चाहती थी उस रिलेशनशिप से। तो इसलिए उसने सोचा कि मुझे ना एंगेज रहना है इसमें। या हो सकता है कि फैमिली का एक प्रेशर होता है या सोसाइटी का एक प्रेशर होता है, वो अपनी इमेज नहीं खराब करना चाह रही थी, वो कंटिन्यू करना चाह रही थी, राइट समय का वेट कर रही थी, और इसलिए वो उस चीज को स्ट्रेच कर रही थी। लेकिन जब उसको ये लगा कि अभी डाइवोर्स से भी बात नहीं बनेगी या और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत लंबे समय तक मैं इसमें एंगेज हो सकती हूँ, तो कई बार इंसान ऐसा प्लान करने लगता है कि एक अल्टीमेट ऐसा स्टेप लिया जाए। जैसे उसकी मदर ने ही बताया, फादर का एक मैंने वीडियो क्लिप देखा था कि जिसमें वो बोल रहे थे कि वो ओशो को पढ़ने लगी थी, हम्म और उसमें उसने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो एक बार किचन से आ रही थी और उसने बोला कि पापा मैंने अपने आप को बेड पर लेटे हुए देखा, और वो हम्म जबकि किचन से कुछ लेकर आ रही थी। तो उसके हम्म फादर ने ऐसा कहा उस वीडियो में कि इस बात पे उन्होंने बोला भी कि तुम ओशो को ज्यादा मत सुना करो, ओशो बढ़िया आदमी नहीं है, और ये सब क्या बेकार की बात कर रहे हो। तो हम्म एक हेलिसिनेशन टाइप का मतलब उसको कुछ एक्सपीरियंस हुआ जो उसने शेयर किया। हम्म एक पर्सन विजुअल हेलिसिनेशन कर रहा है कि है ना, वो अपने आप को बिल्कुल आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में ऐसे देख रहा है कि वो हम्म अपना ही सेल्फ सामने देख रहा है। अब ये नशा लेने की वजह से हुआ, या नशे को इतना ज्यादा वो किया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा नशा करती थी, क्योंकि अगर वो सच में बहुत नशा करते थे तो ऐसे लोगों को अपना होश नहीं रहता, उनकी रैशनल थिंकिंग हम्म उस वक्त नहीं करती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा फेक करेज डेवलप हो जाता है, क्योंकि अमेगडाला की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, और जो हमारा थिंकिंग ब्रेन है, जो कॉर्टेक्स ब्रेन है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। यानी कि इंसान कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोच पाता कि लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो एक फेक कॉन्फिडेंस में चला जाता है और उसको लगता है कि मैंने ऐसी परफेक्ट प्लानिंग करी है, जो कि वो कुछ टाइम से कर ही रहे थे। तो अब उनकी प्लानिंग ही चल रही थी, लेकिन उनको, हर आदमी को ना ये कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी प्लानिंग ना बहुत सॉलिड है, हर मैं क्रिमिनल जो सोचता है मैं नहीं क्रिमिनल पकड़ा माइंड जाऊंगा। में है। ठीक है, और कहीं ना कहीं से आइडिया लेता है वो मूवीज वगैरह से, और उसके हिसाब से वो प्लानिंग करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ऐसी परफेक्ट प्लानिंग की है कि अब मैं फ्री हो गया, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। हम्म तो वहीं पर ये सब चीजें ऐसी हैं क्योंकि उसको कोई और रास्ता नहीं दिख रहा होगा। हम्म अब उसके पीछे की एग्जैक्ट चीज क्या है कि साहिल ने उसको प्रिपेयर किया या उसने साहिल को प्रिपेयर किया, अभी तक जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस है कि उसने धीरे धीरे साहिल को प्रिपेयर किया, क्योंकि उसने उसकी मदर की फेक आईडी बनाई और उसको स्नैपचैट के जरिए बार बार वो इस तरीके का मैसेज भेज रही थी कि मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी लड़की है, और तुम्हारे हाथों एक वध होना है, बहुत अच्छा काम होना है। तो वो धीरे 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 साहिल की इस साइकी का, कि वो सुपरस्टिशन में बिलीव करता है, वो हम्म बिलीव करता है कि मदर अभी भी उससे बात करती है, उस चीज हम्म का फायदा उठाकर उसको बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में प्रोग्राम कर रही थी। हम्म। तो मैम और ये, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, गो मैम। तो चाहती तो थी वो कि साहिल से ये हो, लेकिन साहिल ने क्या है कि वध करना है तो तुम्हारे हाथों से करना है, तो दोनों ने मिलकर उसको दिल में जो चाकू मारे इस तरीके से, बहुत ही हम्म। तो बुरी मैम ये तरीके से। बताइए, इन्होंने कन्फेस भी तो खुद ही आकर के कर दिया? नहीं, यहाँ पर ना, यहाँ नहीं पर हुआ भी है? समझने वाले हम्म कि जब ये लोग लौट कर आए
तो पहले तो वो फेक कर रही थी, जितना पता चल रहा है कि उसके सौरभ के मोबाइल से फोन सबको से, हाँ। रिस्पॉन्ड, राइट। फिर उसके बाद जब उसने अपनी सबसे पहले मदर से शेयर किया फोन पे, जो हम्म। अभी तक बताया जा रहा है, और फिर जब उसके मदर फादर को ये पता चला कि इसने ऐसा कर दिया, तो उन्होंने उसको घर पे बुलाया, और जब सारी बातें एक बार बेटी से पूछ ली, तो फिर वो लोग लेके उसको गए। लेकर गए। हम्म। तो उसने मैम खुद से आगे रियलाइज करके नहीं किया उसने, उसके मदर फादर ने ये चीज समझ ली होगी कि अब बचने का और कोई तरीका नहीं है, तो कन्फेस क्यों ना करना ही बेटी बेटर है। हम्म। कन्फेस करना बेटर है। एटलीस्ट जितने लोगों को बचाया जा सकता है उतने तो बचे, वरना हम्म। सब फंसेंगे। तो मैम ऐसे लोगों को जैसे अब आई डोंट नो सौरभ को कुछ साइंस दिखे कि नहीं दिखे, बट समाज में जब ऐसे लोग, क्योंकि मुस्कान काफ़ी सिक्लूडेड रहती थी, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी, अपने इन लॉज के साथ भी नहीं रह रही थी, और उसके घर में साहिल का आना जाना था और पड़ोसियों को भी पता था। तो ऐसे कुछ साइंस हैं जो मतलब लोग नोटिस कर सकते हैं या जान सकते हैं कि मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है या हो चुकी है, मतलब सम साइंस दैट पीपल कैन वॉच आउट फॉर पीपल लाइक एंड द स्पेशली विक्टिम हो। पार्टनर्स, पार्टनर्स स्पेशली। बिल्कुल। देखिए क्या है ना कि जैसे जब सौरभ को धोखा मिल रहा था मुस्कान की तरफ से, तो उसको तभी समझना चाहिए था कि वो लड़की मेरे साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी और दूसरे पर्सन के साथ कुछ दिनों के लिए चली गई। ये बहुत ही एक एक्सट्रीम स्टेप होता है, ये इग्नोर करने वाला स्टेप नहीं होता। लेकिन आप अपने इमोशंस में इतना ज्यादा चीजों को इग्नोर करने लग जाते हो कि सामने वाला आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको सॉरी बोल रहा है बस, और आप ना इमोशंस में बह गए। और आपने वो जो एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग साइन आपको मिला था कि अगर किसी से बातचीत कर रहे हैं फोन पे, फ्रेंडशिप हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन आप किसी के साथ चले ही गए हो, बिल्कुल क्लियर साइन था कि वो अपनी चीटर मेंटालिटी को रिवील कर रही है, और आपने इतने बड़े साइन को भी इग्नोर कर दिया। तो हम्म। जन हम्म। क्या होता है कि जब इस तरीके की बातें होती हैं तो कोई ना कोई पार्टनर ना कुछ चीजें हाइड करने लगता है, मैनिपुलेट करने लगता है, थोड़ा हम्म। अपने आप को manipulate कर लेता है। इनके केस में ये सब चीजें इसलिए इजी थी मुस्कान के लिए क्योंकि सौरभ साथ में रहता नहीं था। वो लॉन्ग डिस्टेंस का भी फायदा उठा रही थी वो। बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस का फायदा उठा रही थी, क्योंकि आप इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो ना फोन पे। हम्म। अगर आपको सब पार्टनर वीडियो कॉल के लिए भी कह रहा है तो आप 2 मिनट में अपनी लोकेशन पे पहुंच जाओगे, वीडियो कॉल कर लोगे, तो मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर कभी भी अगर आपको अपने पार्टनर की तरफ से इस तरह से चीटिंग के साइन मिल रहे हैं, और खासतौर से वो कोई ऐसा एक्सट्रीम स्टेप ले रहा है हम्म। जो कि मॉरल बिल्कुल इनकरेक्ट है, तो उसे कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग सुधरते नहीं है, वो सिर्फ अपने तरीके बदल लेते हैं आपको चीट करने के। हर वंस अ बार, चीटर इज ऑलवेज अ चीटर। यस, जब तक वो खुद रियलाइज ना करे, सेल्फ रियलाइजेशन मोड में ना जाए, और कहते खुद से पश्चाताप ना हो, आप उसे रियलाइज नहीं करा सकते कि तुमने ये गलती की है, ये एथिकली मॉरली रॉन्ग है, और हम्म। मैरिज में होने ऐसा नहीं करना है। आप उसको पकड़ लोगे, वो बस अपने तरीकों को और चेंज कर लेगा, और इस बार ये और श्योर होना चाहेगा कि आपको पता ना चले, और हम्म। आपके सामने इमेज को पॉलिश करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए वो रो भी सकता है ना, आपसे बड़े बड़े फेक प्रोमिसेस भी कर सकता है। लेकिन इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी में ये चीज बिल्कुल कंफर्म होती है कि एक पर्सन को आप नहीं बदल सकते, उसको उसकी खुद के अंदर आत्मा बदल सकती है। तो किसी को भी फॉरगिव करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आपको और ज्यादा माइंडफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो पर्सन फिर से अपने ट्रू कलर से एक बार जरूर दिखाएगा, और एंड इस यू बार शुड आपको अलग। वेट फॉर द साइंस। Yes, बिल्कुल वेट करना चाहिए। अब जैसे अब उनकी जो और चीजें अभी धीरे धीरे करके सामने आएंगी, हम्म। लेकिन कोई कह रहा है कि ये पैसों का मामला था, कि सौरभ से काफी फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा था, क्योंकि जिस तरीके से साहिल की रियलिटी सामने आ रही है, लग ही नहीं रहा है कि साहिल कोई फाइनेंशियली साउंड वो है, या वो तो साइकोलॉजिकली भी साउंड नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना नशा करने वाला अपनी पूरी सेंसेस में हर वक्त नहीं रहता, अगर वो सच में इतना नशा करता है। हम्म। और तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाला इंसान तो वैसे ही हम्म। उसके डिस्टॉर्टेड बिलीफ होते हैं, हम्म। उसके डिस्टॉर्टेड पैटर्न होते हैं, और जो उसने लिख रखा है अपने दरवाजे पर भी, ऐसे कोई भी नॉर्मली नहीं लिखता ना। मानते हम्म। हम सब लोग बोलते जरूर है ऐसा कि भाई जो है ना, अकड़ औकात अनुसार हम सोचते हैं कि हमारे सामने अकड़ मत दिखाओ, लेकिन कोई अपने दरवाजे पे थोड़ा ना लिख देता है ये। तो उसके बहुत ही ज्यादा डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स बिल्कुल अलग है। तो मुस्कान
जिस लड़के के लिए इतनी पागल हो गई और उसके साथ मिलकर ये सब चीजें करने लगी, वो भी कोई इतना कॉम्पिटेंट लड़का नहीं है। लेकिन हो सकता है जिस तरीके से कैजुअली वो फ्रीडम से नशा वशा करना चाह रही हो, जिस तरीके से वो अपनी फैंटेसीज को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाह रही हो, माइट भी वो उसको उस तरीके से पैम्पर करके रखता हो, उसकी सुनता हो बहुत सारी चीजें, क्योंकि सौरभ दूर रहता था। हो सकता है, क्योंकि किसी भी को भी अगर दूसरी रिलेशनशिप में जाना होता है तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो जाता है। एक, अगर उसको कोई फाइनेंशियल नीड पूरी कर रहा हो या उसके सपनों को कोई पूरा करने में सपोर्ट कर रहा हो। दूसरा, उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरा कर रहा हो, जो सेक्सुअल नीड्स उसके पार्टनर से नहीं हो रही है। या फिर उसकी इमोशनल नीड पूरा कर रहा हो, उसको कोई ऐसा शोल्डर मिल रहा हो जो उसकी बातें सुन सकता है, हम्म। उसको इमोशनल कंफर्ट दे सकता है। तो फिर लड़कियां, आपने ऐसे भी केसेस देखे होंगे ना कि एक बहुत अमीर बाप की बेटी एक ड्राइवर के साथ ही कनेक्ट हो गई, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कोई इमोशनल कंफर्ट आ रहा था जो उसको महल में रहने के बाद भी नहीं मिल रहा था। तो सबकी नीड अलग अलग होती है। किसी की इमोशनल नीड बहुत स्ट्रांग होती है, किसी की फाइनेंशियल नीड बहुत स्ट्रांग होती है। तो हम्म। उसकी नीड्स रही होंगी जो सौरभ के अच्छा होने के बावजूद भी सौरभ पूरी नहीं कर पा रहा था। तो मैम, इनफिडेलिटी जो आप कह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जो वॉच आउट करना चाहिए, राइट? बिल्कुल। और एंड साथ के फॉरगिव साथ करते टाइम भी आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू वॉच आउट फॉर दिस पर्सन, कि ये बेटर हो रहा है या फिर ये फिर मुझे बेवकूफ बनाने के लिए दिखा रहा है। बिल्कुल, और वो पता चल जाता है आपको। आपको ट्रस्ट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हाँ। 2 दिन वो पर्सन, मैम, ये दो तो दिन वो मतलब ये तो इनफिडेलिटी, मैम सारे इनफिडाइल कपल्स में भी तो मर्डर नहीं होता है ना। दिस इज दिस इज अ ग्रूसम ग्रूसम मर्डर, राइट? मतलब एंड स्पेशली एक वुमन जो कि एक नर्चरर, बर्थ गिविंग, है ना, ऐसे शी वॉज लड़की को हर मानते हैं सेल्फ अ हम, मदर। जो खुद एक माँ है, वो इतने हीनियस एक्ट कर सकती है काटने का और ये करने का। तो ये तो साइकोलॉजिकली वो हाउ डिस्टॉर्टेड इज हर माइंड टू डू दिस, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू। डेफिनेटली उसका माइंड बहुत ही डिस्टॉर्टेड होगा। जैसे कि एक क्लिपिंग के जरिए हमें पता चला कि जब उसकी बच्ची 1 मंथ की थी, तो तभी भी उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता था। वो इस तरीके से धमकी देती थी कि मैं बच्ची को फेंक दूंगी। सो ये भी एक वीडियो क्लिपिंग के जरिए पता चला है कि उसका माइंडसेट ऐसा ही था कि बच्ची को फेंकने की भी वो धमकी देती थी कई बार। सो आप सही कह रहे हैं कि हर कोई इतना एक्सट्रीम तक नहीं जाता है कि वो मर्डर ही कर देगा। लेकिन क्या होता है कि कई बार ना हम अपनी पूरी सेंसेस खो देते हैं और धीरे 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 हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। अगर वो सच में इतना नशा कर रही थी, तो ऐसा पर्सन लॉजिकल थिंकिंग से बिल्कुल अलग हो जाता है, और वो अपने ही एक इमोशनल वर्ल्ड में, अपनी ही फैंटेसी में ये सोच के कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और वो उस तरफ ही जाता है। और हो सकता है कि जैसे उसने फेक अपना प्रिस्क्रिप्शन भी बनवाया कि मेरे को एंजाइटी है, डिप्रेशन रहता है, और फिर उसी का ही बेस बनाकर कुछ नींद की गोलियां लाकर अपने हस्बैंड के लिए यूज किया। तो अब उसको क्या क्या और तरीके से कुछ हेलिसिनेशन होते थे, कुछ उसके अंदर की वॉइस उसको गाइड करती थी, किस तरीके का डिसऑर्डर उसको है, ये तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से उसका मैंने वॉइस नोट सुना जो उसने ड्राइवर को छोड़ा था, तो उससे वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको कोई ऐसा, उसकी वॉइस में डिस्टॉर्टेड स्पीच थी, बिल्कुल क्या वॉइस क्लियर। नोट था मैम ये? वो वॉइस नोट था कि उसने ड्राइवर को भेजा था कि आप ना एक केक कहीं से भी खरीद लेना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा, दिस वॉज आ, फॉर साहिल। साहिल के लिए, कि मुझे सरप्राइज देना है, आप रूम में आना और आप बोलना कि ये ना आपका कोई सामान है, मैं सुबह ले लूंगा, आप अपने रूम में रख लो ताकि मैं रात को सरप्राइज दे सकूं। तो वो जो वॉइस नोट मैंने सुना, उस वॉइस नोट में उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके का एक्सट्रीम चीजें भी प्लान कर लेते हैं, उसके लिए बड़ा करेज चाहिए होता है। तो कई बार लोग ना अपनी सेंसेस खोने के लिए अपने आप को नशे में, क्योंकि जब आप नशे में होते हैं तो आप जो है ना अपनी पूरा जो रियलिटी है उसे कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप सोच ही नहीं पा रहे होते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा बुरे हो सकते हैं। आप जिस रिलेशनशिप को पाने के लिए या फन के लिए जो भी आप कर रहे थे, आपकी सारी प्लानिंग खराब हो सकती है। अब वो काफी लंबे समय से प्लान कर रहे थे इस चीज के लिए। हम्म। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक फेक कॉन्फिडेंस आता है नशा करने वालों में, तो उनको भी फेक फेक कॉन्फिडेंस ही रहा होगा कि हम इतनी बढ़िया प्लानिंग करेंगे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। और दैट्स द रूट। यस, और साहिल के लिए जो उसका एक अटैचमेंट, दीवानगी हो गई थी उन दोनों की आपस में, और सौरभ से जब दूरी हो गई थी, जब कोई भी
इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गया, और इनके अंदर ना एम्पैथी नहीं होती फिर, मतलब बिल्कुल भी दूसरे का दर्द, उसको कितनी तकलीफ हो सकती है, या हम उसको जान से ना मारें, हम उसको फ्री कर दें, वो ये सोच ही नहीं पाते हैं। हम्म। तो इस वजह से इतना एक्सट्रीम में चले गए, और इसलिए एक्सट्रीम में जाने की वजह से उन्होंने इतना बुरी तरीके से उसको खत्म कर दिया। और इसके भी रेफरेंसेस हो सकता है कहाँ से उठाए हों, क्या पता वो श्रद्धा का मर्डर हुआ था, उसके 35 टुकड़े हुए थे। हम्म। कि हाँ, कि बॉडी को टुकड़े टुकड़े में करने से ना क्या होता है कि उसको ठिकाने लगाना आसान हो सकता है, इतनी बड़ी बॉडी को वरना एकदम से कहाँ पर वो करेंगे। तो टुकड़े करने का पर्पस ये हो, पर्पस था केवल मारना, लेकिन अब बॉडी को कहाँ पर एक साथ हम कहीं पे हम्म। सेट करें, तो इसलिए टुकड़े करने पड़े। तो बहुत सारी चीजें ना ऐसा होती हैं कि जरूरी नहीं कि हर चीज के पीछे डिसऑर्डर ही हो कोई, तो तभी ऐसा इंसान करता है। हम्म। लेकिन डेफिनेटली इसके पीछे उनकी जो है ना खराब मानसिकता तो है ही, कि ये जान लेने के लिए भी उतारू हो गए किसी एक, कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर ने रोल प्ले किया होगा, इसमें अभी बहुत बड़ा डाउट है। क्योंकि जिस तरीके से वो डांस कर रही थी अभी सौरभ के साथ, जो वीडियो उनका वायरल हो रहा है इंटरनेट पर, तो ऐसा हम्म। लग नहीं रहा है उसमें कि, या उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है, या जिस तरीके से उसका वॉइस नोट में उसकी आवाज है, तो लग नहीं रहा है कि उसको कोई बड़ा डिसऑर्डर होगा। वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस, कि इसको अपने हम्म। रास्ते से हटाते हैं और फ्री करते हैं, और झंझट से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो वही एक मानसिकता से, फेक कॉन्फिडेंस से उन्होंने प्लानिंग की होगी। मैम, दो लास्ट क्वेश्चंस हैं हमारे। पहला ये है कि मैम, व्हाट हैपेंस अराउंड, अब इनकी एक 6 साल की बच्ची है, पेरेंट्स दोनों साइड पेरेंट्स हैं, इतने मैसिव केस के बाद जब आप पूरे नेशन के आई में आ गए हो, व्हाट हैपेंस टू द फैमिली एंड द क्लोज्ड वंस एंड मेंटली? एंड स्पेशली टू द चाइल्ड, मतलब अब वो या बिकॉज बच्चे। वो बड़ी होगी तो उसको पता तो चलेगा ही ना कि इसकी माँ ने बाप के साथ क्या किया था। तो वो कैसे, व्हाट हैपेंस टू हर नाउ एंड हाउ डज एनीवन इंश्योर कि एटलीस्ट वो एक उसको एक शॉर्ट एट हेल्दी लाइफ मिल पाए? कैसे ये पॉसिबल है मैम? देखिए, इस तरीके का ना एक केस मेरे पास आया था काफी पहले। तो उसमें यही था कि उस बच्चे के फादर ने ही उसकी मदर का मर्डर किया था, और वो उस टाइम पर यूएसए में रहते थे, और वो बात पुरानी हो गई थी, वो बच्चा बड़ा भी हो गया था, और उसके फादर फिर फ्री भी हो गए थे उस सब चीजों से। तो लेकिन वो बच्चा ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी का शिकार, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से वो गुजर रहा था, और उसको ऑब्सेशन भी हो गया था, ओसीडी भी हो गया था उसको। तो वो बच्चा पूरी तरीके से डिसफंक्शनल हो गया था, क्योंकि उसको ये बहुत ज्यादा, रिलेटिव्स के बीच में भी इस तरह से जब डिस्कशन होता था, तो बार बार सुनने को ऐसे मिल जाता था कि इसके बाप ने ही इसकी माँ को मार दिया है। क्या होगा इस बेचारे का, मतलब उसने बेचारा अपने लिए बहुत बार सुना। और जब भी कोई बच्चा इस तरीके से सुनता है कि मेरा फादर या मेरी मदर कोई भी ऐसा क्राइम कर चुके हैं, या फिर सोसाइटी भी ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से याद दिला ही देती है, तो बच्चे के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। और बहुत सारे बच्चे ये पीटीएसडी में रहते हैं, उनको एंजाइटी भी हो सकती है, और आगे उनको सेल्फ डाउट भी हो सकता है कि आखिर मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूँ, कहीं मैं भी ऐसा ना कर दूं। ठीक है ना। और सच में सोसाइटी कभी अच्छी नजरों से देख ही नहीं सकती है। उस बच्चे से अगर जरा सा भी कुछ भी गलती हो जाएगी जीवन में, तो उसको हमेशा इस तरीके से सुनाया जा सकता है कि ये भी अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। तो उस बच्चे के लिए तो वास्तव में आगे तक के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है, जबकि उस बच्चे का तो कोई भी कसूर नहीं है, वो तो बहुत छोटी बच्ची है। हम्म। लेकिन उसके लिए लाइफ टाइम एक ट्रॉमा तो दे ही दिया है, क्योंकि इसे ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है। मैनेज किया जा सकता है, अब उसकी परवरिश कौन करेगा इस बात पर डिपेंड करता है। उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाएगा जिससे कि उसके ऊपर आने वाला इफेक्ट कम किया जा सके। इफेक्ट को खत्म नहीं किया जा सकता, इफेक्ट तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, लेकिन कम किया जा सकता है। जैसे अगर वो दादी के पास पली, तो वहां पर कोई अच्छे रिलेशन नहीं थे उसकी मदर से भी, और मदर ने ही खून किया है उनके बेटे का, तो चांसेस बहुत ही कम है कि वो उसको बहुत अच्छी परवरिश दे पाए और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर पाए कि हमारे बेटे की आखिरी निशानी है ये। तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उन लोगों का खुद का बॉन्ड इतना अच्छा भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से वो लोग बात कर रहे थे, मदर की भी आंखों में या आवाज में वो दर्द या आंसू नहीं झलक रहे थे, नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। ठीक है। ये बात मैंने कल सौम्या को बोली थी, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, कि मैंने उनका एक वीडियो क्लिप देखा एंड मुझे उसे उनकी विश्वास आंखों ही नहीं हो रहा में था। दर्द नहीं दिखा। मतलब हाँ। आई डोंट नो व्हाट मेंटल स्टेट शी इज इन,
पर वो काफी नॉर्मली मीडिया रिपोर्टर से बात कर रही थी और सब बातें उनको बता रही थी। बिल्कुल। सो उनकी सिस्टर भी और मदर भी जिनसे भी बात हो रही है, वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे कि मैम ये कैसा मतलब सा कैसी फैमिली है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? देखिए क्या होता है ना, जब आप किसी से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, फिर उसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, जिए या मरे, ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोग इस तरीके का माइंडसेट कर लेते हैं। आपको पता है, मेरे पास ना अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक केस आया था, जिसमें कि एक बहन भाई की लड़ाई हो गई, और हम्म। दोनों में इतना डिस्टेंस हो गया कि आपस में एक दूसरे की खबर भी रखना बंद कर दिया, और सब कुछ है। कुछ टाइम के बाद भाई की डेथ हो गई, और सिस्टर उसकी डेथ पर भी नहीं गई, और कुछ भी किसी तरीके का फर्क नहीं हो रहा था। जब कुछ रिलेटिव्स ने पूछा भी कि ऐसी कि क्या नाराजगी हो गई थी कि भाई के मरने पर भी तुम नहीं गई, या जब पता चला था तुम्हें कि भाई मरने वाला है, तब भी तुम देखने नहीं गई जाते जाते भाई को, तो उस लेडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल नॉर्मल थी, पूरी तरीके से नॉर्मल थी। हम्म। तो हमें ये समझना है कि बहुत सारे लोग ना इसी तरीके के होते हैं, सब इमोशंस को इतना डीपली प्रोसेस नहीं करते हैं। हम्म। कुछ लोगों में ऑक्सीटोसिन केमिकल कम बनता है, जो हमारा बॉन्डिंग हार्मोन है। सो वो लोग ह्यूमन कनेक्शंस में जो एक एम्पैथी होती है, जो एक लव, एक कशिश जो होती है ना, जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है, हमें इमोशनल भी कर देती है, तो ऑक्सीटोसिन लेवल डाउन होने की वजह से वो लोग इतना डीप कनेक्शन फील नहीं कर पाते हैं अपने क्लोज लोगों के साथ भी। तो जिस तरीके से नॉर्मली वो लोग बात कर रहे थे, तो बच्चे की अगर परवरिश वो लोग करेंगे, तो आई डाउट कि वो बहुत अच्छी परवरिश या एनवायरनमेंट उसको दे पाएंगे। रही बात उसकी नानी, तो डेफिनेटली उनकी भी कोई इतनी अच्छी अभी जो पोजीशन है सामने निकल कर नहीं आ रही है कि वो बच्चे को इतना प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसे में अगर बच्चे को किसी और सोर्स का सपोर्ट मिले, और बच्चे को यहाँ से बिल्कुल दूर रखा जाए, किसी अच्छे हॉस्टल वगैरह में पढ़ाया जाए, बिल्कुल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि बड़े होने तक उसकी साइकी पर ऐसा कोई इफेक्ट ना आए। जब वो बिल्कुल मेच्योर हो जाए, तब जाकर अगर उसको कुछ पता चलता भी है, तो वो तब तक मैनेज अलग कर पाए। तरीके ग्रूम हो चुकी हो, तब तक ना बहुत अलग तरीके से डेवलप हो चुकी हो, तो उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यही मेरठ में एक केस और हुआ था, जहां पर एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को गोलियां मारकर खत्म कर दिया था। इससे कुछ साल पहले हुआ था, 4-5 साल पहले। हम्म। तो उनके 2 बच्चे थे, तो उनको भी बिल्कुल इस तरीके से एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग रखा गया। तो हस्बैंड ने वहां पे वाइफ को कुछ गोलियां मार दी थी, और वो सारी रात लाश गाड़ी में पड़ी रही थी, सुबह पता चला था। तो इस तरीके का केस यहाँ पर मेरठ में पहले भी हो चुका है, 4-5 साल पहले की बात है वो। मैम और उसने की आजाद थी काफी, तो हस्बैंड वाइफ की इतना अच्छा बॉन्ड था नहीं, और काफी उसके अपने सपने थे, तो उसका भी थोड़ा सा ऐसा ही सुनने में आया था कि अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट हो जाने का नेचर था। हम्म। सो शॉर्ट में जो बताना चाह रही हूँ, वो ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा बच्चे पर। बाकी फैमिली जो है, वो तो अपने आप को हैंडल कर ही लेती है। फर्क सब पर पड़ता है, ऐसा कोई नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता। बातों बातों में लोग सुना ही देते हैं, याद दिला ही देते हैं। कोई सिंपैथी एम्पैथी के नाम पर आपसे बात करने लगता है उस बारे में, और कोई कमेंट करने लग जाता है, लेकिन रिमाइंड तो हमें हो ही जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेजर इम्पैक्ट आएगा, वो आएगा उस बच्ची पर, जो भी इतनी छोटी इनोसेंट है, उसको पता भी नहीं कि क्या है। हम्म। मैम ये आपने बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज दिया है, इवन टू द पीपल, even philanthropers and other people who can sponsor maybe her and her education and her living, कि एक जिंदगी वो अगर बना सकते हैं उसको एक अलग जगह रखकर, एक मे बी डिफरेंट स्टेट डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर है। बहुत सारे लोगों के पास इतने पैसे हैं जो करते हैं ऐसा कुछ, एक जिंदगी बच सकती है। थैंक यू फॉर दैट मैसेज मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड डिस्कसिंग दिस केस विद अस। एंड आपने काफ़ी बातें रिवील की। इट वाज, मतलब ये मर्डर इतना ग्रूसम है कि बात करते हुए भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड डिस्कसिंग दिस केस विद अस। थैंक यू सो मच। और आपने भी ये जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो एकदम आजकल इंटरनेट सेंसेशन बना हुआ है, और हर इंसान, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि बोलते हुए भी गूज बम आ रहे हैं, बिल्कुल सब लोग इसी तरीके से शॉक में है कि ये क्या हो गया, क्योंकि सबके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है ये। और इस केस के बारे में हम जितना डिस्कशन करें, उतना ही ऐसा लग रहा है कम है, क्योंकि कुछ ना कुछ रिवील होता जा रहा है। अभी तो बहुत सारी चीजें और सामने आएंगी, और इसका एक मैम अच्छा
आने वाले और 8-10 दिन में निकाला जा सकेगा, जब कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास अलग अलग सोर्सेस से आएंगे। तो तब हम ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इन लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल वास्तव में डिसऑर्डर था, या सिर्फ हाँ। नशे के फ्लो में आप ऐसा कर गए। क्योंकि हम्म। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास इस तरीके के केसेस आते हैं जिसमें नशे में लोग बहुत एक्सट्रीम स्टेप ले जाते हैं। जैसे मैं क्विकली आपको एक बताऊं कि एक लड़का था, उसका एक लड़की से अफेयर चल रहा था। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, फर्स्ट अफेयर ही था। और वो लड़की मना कर रही थी कि मैं अपने घर वालों के सामने के अगेंस्ट जाकर शादी नहीं कर सकती। तो उस लड़के ने क्या किया कि उसने उसको ऐसे ही धमकाने के लिए कि अगर तुमने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया तो मैं अपनी लाइफ को खत्म कर लूंगा। लड़की ने सोचा मजाक कर रहा होगा। लड़की ने बोला तुझे जो करना है तू कर ले। तो उसने अपनी जान लेने के लिए जहर पी लिया। और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो तड़प रहा था, लिटरली हाथ जोड़ रहा था कि मुझे बचा लो, अपने घर वालों से बोल रहा था। लेकिन जब पूरी तरीके से फैल जाता है जहर, तो तब बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये वाला जो केस मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे ही जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, तो उससे एक मतलब नेक्स्ट उसमें गली में था, वहां पर हम लोग उनको जानते थे पड़ोसी होने के नाते। तो वहां था ये केस, तो वो मैम, बचाया नहीं जा मेरठ के सका। काफी ज्यादा आप ग्रूसम केसेस बता रही हैं। ये एक लार्जर डिस्कशन के लिए भी कॉल करता है कि व्हाट इज हैपनिंग इन मेरठ। मेरठ की बात नहीं है ये मे कहीं बी की, इन मेरठ में तो स्मॉल सिटीज। ना, मेरठ बहुत स्मॉल सिटी है, और दूसरी बात है कि मैं मेरठ से ही हूँ। तो इसलिए इस तरीके की पता चीजें है। हैं कि कुछ जानते हैं। हो तो ये हर सिटी में ही रहा। This is the mother of podcasts. Subscribe our YouTube channel for updates on new episodes every Thursday. This podcast is available on Spotify and Apple Podcast. Connect with us on Instagram, Threads, and Facebook.